इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 100 साल पहले, अरब की खाड़ी के किनारे एक छोटे से रेतीले गांव से, जिसे उस दौर में दुनिया शायद जानती भी नहीं थी। यहां एक अजीब बात थी। जिस जगह आज आसमान छूती इमारतें और सोने से लदे बाजार हैं, वहां कभी सिर्फ मछुआरों की झोपड़ियां और ऊंटों के काफिले हुआ करते थे। सवाल यह उठता है, आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा यह छोटा सा कस्बा दुनिया के सबसे चमकदार शहरों में से एक कैसे बन गया? इस कहानी की पहली कड़ी है मोती। 20वीं सदी की शुरुआत में दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था एक ही चीज पर टिकी थी, समंदर से निकाले गए मोती। हजारों गोताखोर बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के सिर्फ अपनी सांस रोककर समंदर की गहराइयों में उतरते और सीपियों से मोती निकालते। यह काम इतना खतरनाक था कि हर साल कई गोताखोर वापस ही नहीं लौटते थे। लेकिन यही मोती उस दौर में दुबई की पहचान थे और दुनिया भर के बाजारों में इनकी भारी मांग थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे कारोबार को तबाह कर दिया। 1920 के दशक में जापान के एक वैज्ञानिक मिकीमोतो ने कल्चर्ड मोती बनाने का तरीका खोज लिया। यानी अब मोती समंदर में उतरे बिना प्रयोगशाला में भी बनाए जा सकते थे। इसके साथ ही 1929 की वैश्विक मंदी ने आग में घी का काम किया। जो शहर पूरी तरह मोतियों पर निर्भर था, वह रातों रात गरीबी में डूब गया। क्या आपने कभी सोचा है, जो चीज किसी शहर को जिंदा रखती है, वही चीज अचानक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है? समय बीतता गया और दुबई एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया किरदार आता है, शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम। 1958 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उनके सामने एक बड़ा सवाल था। उनके पड़ोसी शहर अबू धाबी में तो तेल मिल चुका था, लेकिन दुबई के पास न तेल था न कोई बड़ा संसाधन। तो शेख राशिद ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि दुबई को व्यापार का केंद्र बनाया जाएगा। 1915 में उन्होंने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने ब्रिटेन से भारी कर्ज लेकर दुबई क्रीक यानी यहां की प्राकृतिक खाड़ी को गहरा खुदवाया, ताकि बड़े जहाज आसानी से अंदर तक आ सकें। बहुत से लोगों ने इसे पागलपन कहा। इतना बड़ा कर्ज एक ऐसे शहर के लिए जिसके पास कोई ठोस आमदनी का जरिया ही नहीं था। लेकिन यही फैसला आगे चलकर दुबई की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। जल्द ही व्यापारी जहाज इस बंदरगाह की तरफ खींचे चले आए और दुबई धीरे धीरे खाड़ी क्षेत्र का सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र बनने लगा। यहीं से शुरू होता है एक और मोड़। 1976 में जब सबकी उम्मीदें टूट चुकी थीं, दुबई में आखिरकार तेल मिल गया। लेकिन यह तेल अबू धाबी जितना विशाल नहीं था। यह वह पल था जब शेख राशिद ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज भी दुबई की सबसे बड़ी सीख मानी जाती है। उन्होंने तेल से मिलने वाले पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय शहर के बुनियादी ढांचे में लगाना शुरू किया। सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, स्कूल। उनका मानना था कि तेल एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सही ढांचा बन गया तो शहर हमेशा खड़ा रहेगा। और सच में आज दुबई की कुल अर्थव्यवस्था में तेल का हिस्सा 1% से भी कम बचा है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। 1971 में एक ऐतिहासिक घटना घटी। दुबई, अबू धाबी और 5 अन्य छोटी रियासतों ने मिलकर एक नया देश बनाया, संयुक्त अरब अमीरात। यह मिलन आसान नहीं था। हर रियासत की अपनी अलग पहचान थी, अपने अलग हित थे। लेकिन साझा भविष्य की सोच ने इन सबको एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। यही एकता आगे चलकर पूरे क्षेत्र की स्थिरता की नींव बनी। 1980 और 1990 के दशक में शेख राशिद के बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कमान संभाली और उन्होंने अपने पिता के सपने को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। उनका सोचना था, अगर दुबई के पास प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, तो क्यों न शहर को खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण बना दिया जाए।
यहीं से शुरू हुआ वह दौर जिसने दुबई की पूरी तस्वीर बदल दी। 1999 में बुर्ज अल अरब बना, दुनिया का पहला 7 सितारा होटल, जो समंदर के बीच एक कृत्रिम टापू पर खड़ा किया गया, बिल्कुल किसी जहाज के पाल जैसी शक्ल में। इसके कुछ साल बाद पाम जुमेराह जैसा प्रोजेक्ट आया। समंदर में रेत डालकर खजूर के पेड़ की शक्ल का एक पूरा कृत्रिम द्वीप बनाया गया, जिस पर आज हजारों घर और होटल बसे हैं। और फिर 2010 में बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हुआ, 828 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, जो जमीन से इतनी ऊपर जाती है कि उसकी छोटी बादलों को भी पीछे छोड़ देती है। यह सब आसान नहीं था। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने दुबई को बुरी तरह हिला दिया। कई बड़े प्रोजेक्ट अधूरे रह गए, कर्ज का बोझ बढ़ गया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि यह पूरा सपना बिखर जाएगा। लेकिन पड़ोसी अबू धाबी की मदद से दुबई ने खुद को संभाला और फिर से खड़ा हो गया। जो शहर एक बार मोतियों की तबाही से उठा था, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि गिरना उसका अंत नहीं, बल्कि उसकी कहानी का एक हिस्सा भर है। आज दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक रणनीति का नतीजा है। यहाँ न खेती के लायक जमीन है, न मीठे पानी के बड़े स्रोत, फिर भी यह शहर दुनिया भर के पर्यटकों, व्यापारियों और निवेशकों को अपनी तरफ खींचता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स फ्री माहौल, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक, और हर उस चीज में निवेश जो लोगों को हैरान कर दे, चाहे वह रेगिस्तान में बना इंडोर स्की रिजॉर्ट हो या समंदर में तैरता हुआ शहर। अगर हम पीछे मुड़कर पूरी कहानी देखें तो यह सिर्फ एक शहर के बनने की कहानी नहीं है, यह इस बात की कहानी है कि किसी जगह के पास संसाधन न हो तो भी सिर्फ सोच और साहस से वह जगह दुनिया के नक्शे पर सबसे चमकदार बिंदु बन सकती है। जिस शहर के पास कभी मोतियों के अलावा कुछ नहीं था, उसने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बना लिया। जिस रेगिस्तान में पानी की एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था, वहां आज बर्फ से ढकी स्की ढलाने हैं। और शायद यही दुबई की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब किसी के पास प्रकृति ने कुछ नहीं दिया, तो वही कमी उसे कुछ बड़ा बनाने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है।